नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फ़िलहाल मैं रोहतक ज़िले के बना गांव में मौजूद हूं। यहां पे कल ही एक बहुत बड़ा हादसा जो है देखने को मिला है। पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। माँ और बेटे की डेड बॉडी मिलती है खेतों में, और घर में भी ये बताया जा रहा है कि परिवार में वो 2 ही सदस्य थे। अब जो है परिवार जो है, घर जो है खाली हो चुका है। बाकी उसके जो लड़का है वो, उसके चाचा ताऊ हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। क्या कुछ मामला हुआ है? अचानक से दोनों मतलब कोई कवा सुनी, कोई रंजिश वगैरह इस तरह का कोई मामला भी सामने नहीं आ रहा है। फिर अचानक इतनी बड़ी जो घटना घटी है उसका कारण क्या कुछ है? वैसे तो मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। मामले का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। पोस्टमार्टम भी हुआ है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी जो कुछ सामने आएगा वो भी आप लोगों तक जो है पता लग जाएगा खबरों के माध्यम से। बाकी इनका किसी के ऊपर शक है या क्या कुछ है, किस तरह से ये घटना घटी है, सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर नज़र डालने की कोशिश कराएंगे। उनके लड़के के ताऊ जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नाम क्या जी आपका? वीरपाल है। आप उनके ताऊ हो लड़के के? हम उनके ताऊ। क्या नाम था उसका? उसका नाम प्रशांत। प्रशांत है। और उनकी माँ का? उसकी माँ का राजबाला। राजबाला। अच्छा, दो ही सदस्य थे ये परिवार में? जी हाँ, माँ बेटा ही? माँ ही बेटा थे। अच्छा, इनके फादर? इनके फादर 10-11 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा अच्छा। प्रशांत अकेला इकलौता लड़का? इकलौता लड़का है। एक उसकी बहन है जो शादीशुदा है। शादीशुदा है। उसने लव मैरिज कर रखी है। अच्छा, बहन ने लव मैरिज कर रखी। कितने दिन पहले? ये करीब 4 साल होने जा रहे हैं। अपनी कास्ट में या अदर कास्ट? नहीं, ये अदर कास्ट में, इंटर कास्ट में। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब जो है ये एक बात और भी जो सुनने में आई थी कि प्रशांत जो है विदेश से आया था 1-2 दिन पहले ही, बता रहे हैं। तो ये क्या कुछ है, वहाँ कौन से देश में था वो कनाडा में गया था। कनाडा में किस लिए? जॉब के लिए? वो BSc और इसका कंप्यूटर साइंस की स्टडी के लिए गया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब कब आया था वो? वो आया था 23 नवंबर को, सुबह आया था, अर्ली मॉर्निंग आया था। 23 नवंबर को, और 24 नवंबर को ये घटना घटी है? ये 25 की है ये घटना। 25 की? हाँ, 25 को जी। जी। तो 2 ही दिन बाद ऐसा क्या हुआ? वो विदेश से आया है तो आप लोगों से भी मिला जुला होगा। कितने दिन बाद आया था वहाँ से? वो आया था करीब सवा साल करीब आया था। 1.25 साल के बाद कोई लड़का जब आता है तो चाचे ताऊओं से, परिवार में सबसे बुजुर्गों से मिलता है, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि इस तरह की घटना अचानक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, हंसमुख था एकदम से। और जितने भी हम उससे बात पूछ रहे थे या हम कह रहे थे भाई तो आपको वहाँ रह के ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हंसमुख था और अच्छे से बात कर रहा था। कोई तनाव किसी चीज़ का? किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। कोई और बात, कोई ऐसी जो बातों बातों में कुछ ऐसी बात सामने आई हो जिससे मतलब बाद में ये चीज़ें नोट की जाती हैं कि भाई हाँ वो इस तरह की बातें कह रहा था? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। वापस कब जाना था उसको? उसको अभी उसने प्लान नहीं किया था। वो कह रहा था कि मेरा मन लग गया तो मैं दिसंबर एंड में जाऊँगा, नहीं तो जल्दी चला जाऊँगा। माता जी यहाँ पे अकेली रहती थी? अकेली रहती है माता जी। अच्छा, आप उनके सगे था? मैं उसका सगाता हूँ। कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। एक प्रशांत के पिताजी थे और एक आप? नहीं, वो नहीं है, 2 से। अच्छा अच्छा। वैसे हाँ, मैं उसमें भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। चचेरा था हूँ, मतलब इसका। अच्छा, सगा भी है उनके पिताजी के? कितने सगा भाई नहीं? पिताजी भी अकेले थे? पिताजी उसके अकेले थे, ठीक करे। पिताजी अकेले थे, बाकी आप चाचे थे? सुनील अकेले थे, बाकी मैं उसका ताऊ लगता हूँ परिवार। अच्छा, अब जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है, डेड बॉडी खेतों में मिली दोनों की? हाँ, डेड बॉडी खेतों में मिली थी। क्या कुछ कारण हो सकता है? ये तो डाउटफुल है, इसका बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो पुलिस रिपोर्ट ही बताएगी। हमें तो लगता है कि दोनों एंगल हैं भाई। हमें तो लगता है उसमें थोड़ा फाउल प्ले हो सकता है। जैसे गांव में कोई रंजिश तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई रंजिश नहीं, किसी से भी नहीं। बहुत ही शरीफ है, मतलब आप एक तरह से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, इतना शरीफ फैमिली है वो। तो आपका डाउट किसी के ऊपर? बस थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उस लड़की की तरफ से जो है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सुई और अटकती है, बाकी और कहीं नहीं है। वहाँ पे परिवार की सुई अटक रही है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी यही लग रहा है? पुलिस का तो पुलिस ही बता पाएगी। हम तो अपने जो जितना सुन रहे हैं अपने परिवार वालों से, जितने आसपास से, उसके हिसाब से कर रहे हैं। जी जी जी। भाई, वहाँ पे मौके पे जो मौजूद थे जिस टाइम पे बॉडियाँ मिली हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उन्होंने मौके पे क्या कुछ देखा है। सबसे पहले जिन्होंने डेड बॉडी देखी है खेत में, वो आदमी हमारे साथ अंकल जी जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजपाल। राजपाल जी, आप क्या लगते हो, परिवार में हो या आस पड़ोस में? अब पड़ोस परिवार में था। परिवार में हो? दादा लग गयो।
अच्छा, प्रशांत के दादा लगते हो? हाँ। अच्छा, जो बता रहे हैं भाई, जो सबसे पहले बॉडी आपने देखी है खेत में, क्या कुछ था, दृश्य क्या था वहाँ का? वहाँ का न्यो था जी, थोड़ा सा था, वो पाँव लाग रही थी। अच्छा, मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल किसकी थी वो? स्कूटी स्कूटी किसकी थी? मन नहीं बेरा, वो बाबा कल ले जा रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ परसेंट आजा आ रहे थे या भीतर इतनी दूर तो देखा था मन तो अगर मानस पड़ा है मरिया। किस टाइम देखा आपने? मन ना होगा 7:30 पौने 8 का टाइम सुबह। सुबह। अच्छा, सुबह देखे हैं तो एक बार मैं ताऊ जी से फिर बात करूंगा। वो सुबह देखे गए हैं वहाँ पे, तो किस टाइम गए हैं वहाँ पे खेत में वो? उसका तो मैं अंदाज़ा तो नहीं कह सकता, कितने बजे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकले हैं 2-2:30 बजे के आसपास। अच्छा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं रिकॉर्डिंग, हाँ। दोनों माँ बेटा दोनों गए? स्कूटी जा रही है। स्कूटी किसकी थी वो? वो स्कूटी किसी पड़ोसी की मांग रखी थी उन्होंने। अच्छा, पड़ोसी की जो स्कूटी मांगी है, तो पड़ोसी ने अब ये भी बताया होगा किस टाइम, शाम को मांगी है या रात को ही लेके गए हैं? पड़ोसी से उन्होंने शाम को मांगी थी और पड़ोसी को उसने ये भी कहा था कि आपने स्कूटी ले लो, तो पड़ोसी ने कहा कि मैं रोहतक में हूँ, मैं बाद में ले लूँगा, कोई ना घर की बात है, आप वहीं खड़ी कर लेना। अच्छा अच्छा। तो उनके पास ही थी स्कूटी। अच्छा, रात को निकले हैं वो? रात को निकले। ठीक ठीक। अच्छा, रात को वो गए हैं तो सुबह जो आपने देखा है, तो फिर आपने सूचना पुलिस को सीधी सूचना दिया गांव में? ना मन आपने यो भतीजा हिस्सा यहाँ कर दिया है। अच्छा अच्छा। और फिर यो यहाँ से उड़ गया है। वहाँ पे आपने पहचान लिया था उनको या फिर या लगा कोई किसी? मन नहीं पहचाना जी। बस ये देखा भाई खेत में कोई बॉडी पड़ी है। हाँ जी। और दोनों माँ बेटा जो बॉडी थी मार नहीं देखी मन। अच्छा अच्छा। मन तो बार बार की देखी। अच्छा अच्छा। मैं फिर पर्यन को ना गया, मैं तो फिर उल्टा घर करना। तो माँ की बॉडी कहाँ पे थी? कोठड़े भीतर। अच्छा, कोठड़े के अंदर थी माँ की बॉडी और प्रशांत की बाहर? हाँ। कोई मेन रास्ता रोड है या वैसे कच्चा रास्ता है? कच्चा नहर का। अच्छा, कच्चे रास्ते हैं। हाँ कच्चे रास्ते का, नहर की पटड़ी जी नहर लग गए जी भाई, हमने तो इतना ही देखा था। तो क्या कुछ लग रहा था आपको देखने के बाद, जैसे मान ले अगर हत्या की हुई हो तो वो भी चीज़ें लग जाती हैं भाई? वहाँ पे कोई ऐसे जब कोई भी अपराधी कोई जुर्म करता है, कोई ना कोई सबूत छोड़ता है। ऐसे हो रहा था। अच्छा, मतलब जैसे जमीन पे इस तरह के निशान थे? हाँ। मान ले कच्चा रास्ता था, कोई और जूते चप्पल वगैरह की, कोई पैड वगैरह किसी और कई आदमियों की, या कुछ इस तरह का मामला देखने को मिला? ना वो नहीं देखा जी, हमने इतना तो ख्याल नहीं था। कोई गाड़ी वगैरह के टायर वगैरह ना के? कोई गाड़ी गुड्डी नहीं दिखी। हम तो दिन में गए। हाँ सूरज लकड़ी पाचल 7:30 भैया टाइम खेत में जाया करूँ, मैं तो डांगर बांध के रोजाना काम। अच्छा, पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँचा है, उन्होंने भी सारे सबूत जुटाए होंगे वहाँ से? हुआ ये बताओगा जी। कौन से? आ जाओ, इधर आ जाओ, यहीं आ जाओ।